दोस्तों, क्या आप भी इस उलझन में हैं कि 2026 में अपना पैसा म्यूचुअल फंड में डालें या ईटीएफ में? बहुत से लोग कहते हैं कि ईटीएफ सस्ता है और कुछ लोग कहते हैं म्यूचुअल फंड सुरक्षित है। आज के इस वीडियो में हम इन दोनों का पोस्टमार्टम करेंगे। हम जानेंगे कि इन दोनों में असली अंतर क्या है और मैं आपको बताऊंगा 5 ऐसे ईटीएफ फंड्स जो इस साल आपकी किस्मत बदल सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जानते हैं असली अंतर क्या है। सबसे पहले समझते हैं कि ये दोनों हैं क्या। देखिए, म्यूचुअल फंड एक टोकरी की तरह है जहां एक फंड मैनेजर आपके लिए शेयर चुनता है, लेकिन इसकी एक बड़ी सीमा है। आप इसे दिन में कभी भी नहीं बेच सकते। इसका हिसाब किताब दिन खत्म होने पर NAV नेट एक्सेस वैल्यू के आधार पर ही होता है। वही दूसरी तरफ आता है ETF फंड। यह बिल्कुल एक शेयर की तरह होता है, जैसे आप रिलायंस या टाटा का शेयर बाजार खुलते ही कभी भी खरीद या बेच सकते हैं। वैसे ही ETF के भी स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेंड होता है। दोस्तों, पैसा बचाना ही पैसा कमाना है। म्यूचुअल फंड चलाने के लिए एक बड़ी रिसर्च टीम की जरूरत होती है, जिसका खर्चा आपकी जेब से जाता है। वे बस किसी इंडेक्स फंड जैसे निफ्टी 50 का पीछा करते हैं, इसलिए इनका खर्च बहुत कम होता है। कुछ ETF तो सिर्फ 0.05% ही चार्ज करते हैं, जो म्यूचुअल फंड के मुकाबले बहुत ज़्यादा कम है। अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर। वे 5 ETF कौन से हैं जिन पर आपको नज़र रखनी चाहिए। ध्यान दें, यह मेरी रिसर्च है। निवेश से पहले अपने सलाहकार से जरूर पूछ लें। जी, निप्पॉन इंडिया ETF यह निफ्टी नेक्स्ट 50 को ट्रैक करता है। इसने पिछले 5 सालों में 125% से ज्यादा का रिटर्न दिया है। SBI ETF निफ्टी 50 अगर आपको सुरक्षित और स्थिर रिटर्न चाहिए तो यह सबसे अच्छा है। इसका खर्चा ना के बराबर है। मोतीलाल ओसवाल नेक्स्ट 100 ETF अगर आपको अमेरिका की दिग्गज कंपनियों जैसे गूगल, एप्पल पैसा लगाना है तो सबसे आसान तरीका है। कोटक निफ्टी PSU बैंक ETF पिछले कुछ सालों में सरकारी बैंकों ने कमाल किया है। यह उनका फ़ायदा उठाने के लिए बेस्ट है। इन्वेक्सको इंडिया गोल्ड ETF सोना हमेशा से सुरक्षित रहा है। पिछले 5 सालों में इसने लगभग पैसा दोगुना किया है। आखिर में सवाल, निवेशक क्या करें? अगर आप SIP करना चाहते हैं और रोजाना बाजार नहीं देखना चाहते तो म्यूचुअल फंड आपके लिए बेहतर है। इसमें आपको लोन की सुविधा भी आसानी से मिल जाती है। लेकिन अगर आप बाजार के उतार चढ़ाव का फ़ायदा उठाना चाहते हैं और कम खर्चों में निवेश करना चाहते हैं तो ETF बादशाह है। मेरी सलाह, दोनों का संतुलन बनाएं। 70% म्यूचुअल फंड में लगाइए और 30% ETF में। आप एक मजबूत भविष्य बना सकते हैं। उम्मीद है अब आपकी उलझन दूर हो गई होगी। अगला वीडियो किस टॉपिक पर आना चाहिए कमेंट में बताएं। और हाँ, अगर आज की मेहनत पसंद आई है तो सब्सक्राइब का बटन दबाना मत भूलिए। जय हिंद।